जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज के टॉपिक में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सीखेंगे कि आखिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी बुक में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैंने प्रॉपरली जो है स्टडी किया है, जाना है, और उसको जानने के बाद जो है मैं अब आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या बात लिखी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर। देखो, जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है उसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड को जो है वो मैं नाम दूंगा कैथोड का, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड को मैं नाम दूंगा एनोड का, ठीक है। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी ये साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और इस पूरे सिस्टम को आप कह लो कि यहाँ से जो ये ट्यूब बनी हुई है ये ग्लास की बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द ग्लास ट्यूब। और फिर आप कह लो कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सेक्शन भी है, इस सेक्शन से मैंने जो है वो वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द स्पेलिंग, देख लीजिएगा। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया। और वैक्यूम पंप का काम ये है कि जो भी इसके अंदर हवा है, एयर है, उसको क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। तो लिहाजा ये जो वैक्यूम पंप है ये क्या करेगा कि सारी हवा को जो है वो बाहर निकाल देगा। और इस डेफिनेटली अब इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो क्या पैदा हो जाएगा, वैक्यूम पैदा हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूम जो है वो पैदा हो जाएगा, यानी कि खला पैदा हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। फिर आप कह लेंगे अपनी मर्ज़ी की गैस जो है मैं इसमें डालूंगा। अपनी मर्ज़ी की गैस जो है मैं कोई भी डाल सकता हूँ। लेट्स से दैट मैं नाइट्रोजन गैस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं डाल दूंगा। अब देखें, इसमें मैंने सारी हवा निकाल के इस ग्लास ट्यूब में से ही मैंने बनाई हुई है। आपकी जो बुक में बनी हुई है वो भी मैं आपको दिखा, थोड़ी सी डिफरेंट है। और आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसका स्केच बना हुआ है, लेकिन मैं आपको ईजी करके समझाने की कोशिश में लगा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको ये सारा समझाया कि ग्लास ट्यूब कैसे फंक्शनल है। यहाँ पर कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, एक एनोड इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और इस इलेक्ट्रोड को मैंने जो है कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मैं सॉरी आपको नज़र नहीं आया, मैंने जब बैटरी बनाई तो आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने बैटरी के साथ इन टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो लेट मी टेक यू बैक। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब हमने एक पूरा सेटअप लगा लिया है। और ये सेटअप लगाया था तकरीबन 1870 की दहाई में। एक साइंसदान था, उसका नाम था सर विलियम क्रुक्स, राइट। क्या नाम था उनका? सर विलियम क्रुक्स। चलिए, अब मैं आपको मज़ीद और बताता हूँ। लेट मी चेंज माई पेन कि इन्होंने कैसे क्या किया। देखो, जब इन्होंने सारी हवा निकाल कर अपनी मर्ज़ी की गैस डाली तो फिर इसका प्रेशर भी इन्होंने बहुत कम कर दिया। प्रेशर कितना कम कर दिया? प्रेशर जो है तकरीबन इन्होंने कर दिया 10⁻⁻⁴ एटीएम, यानी कि अंदर का प्रेशर भी काफ़ी कम हो गया। ये बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि अगर हवा के अंदर जो गैस है, जब बादल कड़कते हैं तो उसमें से हवा में से देखें बिजली आती है, हवा उसको कंडक्ट करता है और नीचे ज़मीन पे आके गिर जाती है। जानवर पे गिरे, किसी बिल्डिंग पे गिरे, या किसी खुदा ना खास्ता किसी फ़र्द पे गिर जाए तो उसका फ़ौरन ही जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो बिजली हवा में से आती थी। तो विलियम क्रुक्स को लगता था कि मैं भी गैस के अंदर से बिजली गुजार सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली। इस ग्लास ट्यूब का भी मैं आपको नाम बताता हूँ, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। इसका क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब। और इसने डिस्चार्ज ट्यूब ली और इसके अंदर से जो है क्या किया, इसने अपनी मर्ज़ी की गैस डाली, प्रेशर को कम किया। ये बहुत ज़रूरी है, प्रेशर को कम करना। और फिर अपनी मर्ज़ी की गैस डालना, मतलब खालिस गैस डालना। और फिर इसने हाई वोल्टेज दिया, यानी कि यहाँ पर जो इसने इलेक्ट्रोड लगाया, जिस तरह एक ट्यूबलाइट होती है ना, उसकी दोनों साइड पे जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसी तरह से जिस तरह ट्यूबलाइट के अंदर गैस होती है, इस तरह से इसने एक ट्यूब सी बनाई। और वो जो हमारे ट्यूबलाइट्स होती थी पहले ज़माने में, अभी तो एलईडीज़ आ गई हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, जो ट्यूबलाइट्स होती थी, डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस तरह की फिर उसने जो है वो डिस्कवरी की। और उसने देखा कि कुछ शुआएँ जो कैथोड से हैं वो ट्रेवल करके कहाँ जा रही हैं, एनोड की तरफ। चूंकि ये कैथोड से नहीं निकल रही थी, ये निकल तो गैस में से रही थी, लेकिन वजह तो कैथोड ही थी कि कैथोड में इतनी ज़्यादा पावर थी
या कह लें इतना ज़्यादा धक्का था या इतना ज़्यादा झटका था कि वो गैस को क्या कर रहा था, गैस के पार्टिकल्स को यानी कि गैस के एटम्स को हिला रहा था। और वो गैस के एटम्स को हिलाने की वजह से जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो आज हम उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल कर, चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो ट्रैवल कर करके किधर जा रहे थे, वो एनोड की तरफ जा रहे थे। फिर उस ज़माने में मतलब 1870 की दहाई के करीब इसने इस शुआओं को, इन रेज को, याद रखिएगा इसने रेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इन रेज को उसने कहा था कैथोड रेज। क्या कहा था? कैथोड रेज। ठीक है। और फिर बाद में अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ यहाँ पे कि तकरीबन 1890s के दौर के अंदर, या कह लें आप 1897 आपकी जो बुक में लिखी हुई है डेट 1897, इसमें बहुत से डिफरेंट साइंटिस्ट का ग्रुप आया। उन्होंने देखा कि ये जो शुआएं हैं जो 1970 में विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर की थी, इनकी खासियत के बारे में स्टडी किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, मज़ीद इस पर रिसर्च हुई। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, ये एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 1970 में विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किए थे, और आज हमारे ग्रुप ऑफ साइंसदान ने इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक बुनियादी बात बना ली है, यानी कि हमने इनको स्टडी कर लिया है। और फिर ये भी कहा जाने लगा कि कोई भी एटम हो और वो एटम जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बुनियादी हिस्सा होता है, यानी एटम का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना हम, चैप्टर का आपके नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिहाजा हम एटम का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो 1897 में एक साइंसदान का मैं नाम लूँगा यहाँ पे, जे थॉमसन, उसने जो है वो सबसे पहले की। एंड दैट वाज अ मार्वलस वर्क। उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, विलियम क्रुक्स के जो वर्क था उसके वर्क को, रिसर्च को उसने स्टडी किया, और ये हमें बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं था। और फिर सबसे पहला जो है वो मॉडल वो दिया किसने? थॉमसन ने। और उसने कहा प्लम इन अ पुडिंग, यानी उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन चूँकि बाद में डिस्कवर हुए, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो किसने दिया? वो दिया हमारे एक बहुत ही अजीम साइंसदान ने जिसका नाम है जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, और उसने हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। सो लिहाजा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने बात की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड आई होप कि आपको सारा एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप करना है, उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, कौन सी गैस डालनी है, और कैसे वो ट्रैवल करेगी, कितनी वोल्टेज है, कितना प्रेशर है, और किस वक्त क्या हो रहा है। तो बेटा ये हमारे पास जो था टॉपिक था जिसमें थॉमसन के वर्क को हमने समझ लिया। एंड आई होप सो आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आप समझे होंगे। अगर आपको मेरी सारी बातें अभी याद नहीं हुई तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इस वीडियो को आप कम से कम 3 दफ़ा सुनो, 3 दफ़ा देखो, तो इंशाल्लाह जो स्टोरी है वो सारी आपको क्लियर हो जाएगी। और फिर ये टॉपिक आप जब इंग्लिश में पढ़ोगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको प्रॉपरली जो है वो समझ में आ जाएगा। सो मज़ीद वीडियोस के लिए, जैसे कि अगर आप चाहते हो अगली वीडियो भी आप मुझसे सीखो समझो, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और आगे लिखो GS अकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी। तो आपने क्लिक करके वो देख लेनी है ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई वीडियो देखना चाहते हो तो जो नीचे मोर का बटन है, उस मोर के बटन पर क्लिक करोगे तो नीचे प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उस पर आप सारी वीडियोज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और हाँ, आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। लिहाजा अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और जाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। लिहाजा दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर को फॉलो करके इस चैप्टर के नोट्स भी बिल्कुल माइनर सी अमाउंट में बाय कर सकते हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।